जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और मिनिमम पासिंग मार्क आपको कितना लाना होता है। और हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, नया सिलेबस जो है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, सारी बातें करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें पहले एक्स ग्रुप या साइंस ग्रुप की, अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश आपका कॉमन रहता है, दोनों में आता है आपका। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं और टाइम भी आपको 20 मिनट का मिलता है। फिजिक्स की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, तो टोटल आपका एक्स ग्रुप हो जाता है 70 क्वेश्चन जो है 70 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे अगर मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब कि अगर इतने नंबर आपके नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो है आपका इंग्लिश की अगर बात करें तो 9 नंबर रहता है, पहले 10 भी रहता था, इस समय 9 रहता है। अगर 9 नंबर से कम है आपके और कट ऑफ आप मतलब कि कट ऑफ मान लीजिए 70 में अगर आपकी 45 भी जाती है, ठीक है, तो अगर आपके 45 नंबर आ गए और इसमें इंग्लिश में 9 से आपके कम आ गए तो आप फेल हो जाएंगे, आपका जो है फेज 2 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप फेल हैं। तो इस तरह से मिनिमम पासिंग मार्क भी होता है। मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी 8 नंबर अभी चल रहा है, लेकिन इस बार स्टेट वाइज चूंकि कट ऑफ बनेगी तो आपका मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो वेरी भी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग, या फिर आपका कम भी रहेगा इस बार। क्योंकि मैंने जो देखा है नेवी वगैरह में स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं, साउथ के स्टेट हैं, उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। इसलिए मिनिमम पासिंग मार्क भी कम रखा जाता है नेवी के अंदर। 4-4 नंबर शायद रहता था जब मैं एग्ज़ाम देता था, अभी का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम पैटर्न। वाई ग्रुप की बात करेंगे। वाई ग्रुप में आपका देख सकते हैं इंग्लिश तो आपका सेम रहता है, जो आप मतलब एक बार इंग्लिश का पेपर होता है वही आपका एक्स ग्रुप में जुड़ जाता है, वही वाई ग्रुप में। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश का हो गया आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, अगर आप बोथ बढ़ते हो। रीजनिंग की बात करें, रागा जो हम बोलते हैं, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और 25 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलता है आपको। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपको 20 मिनट में करने होते हैं, टोटल आपको 50 नंबर का बन जाता है। रागा में आपका जो है 15 नंबर जो है मिनिमम पासिंग मार्क रहता है, 15 नंबर मिनिमम आपको लाने रहेंगे। जैसे कि बात करें अगर वाई ग्रुप में आपका कट ऑफ मान लीजिए 50 नंबर में आपका जाता है, मान लो 32 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, 32 नंबर जाता है आपके इंग्लिश में, सॉरी रीजनिंग में आ जाते हैं और इंग्लिश में दोनों को मिला करके आपके 35 नंबर आ जाते हैं मान लीजिए, और इंग्लिश में आपके केवल इंग्लिश में आपके 9 नंबर से कम आते हैं और 9 पासिंग मार्क रखा जाता है, तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग 9 नंबर आपको इंग्लिश में लाने ही लाने होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस पे। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। पहला होता है आपका 5 नंबर का पैसेज। ठीक है, पैसेज आएगा, एक छोटा सा पैसेज होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, इजी होता है, आप समझ के कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश में मतलब आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में नंबर लाना बहुत ईजी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंग्लिश में ला सकते हो। ठीक है, 20 नंबर में से 5 नंबर आपके पक्के हैं पैसेज के, तो पैसेज आपका सही हो गया तो 5 सही है। पैसेज में भी मान लीजिए एक क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम का आ जाता है, कभी कभार 2 आ जाते हैं पैसेज से ही सिनोनिम एंटोनिम के। 4 पैसेज के अंदर से पूछ लेगा, एक पैसेज के अंदर से कोई वर्ड उठा लेगा और पूछेगा कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन जो है नाउन फॉर्म्स, वर्ब्स फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रीपोजिशन की अगर बात करें, प्रीपोजिशन एक इजी टॉपिक है, यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर देखने को मिलते हैं। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये भी बता देता हूँ। एरर्स में इसका क्वेश्चन आ जाता है, टोटल 3 क्वेश्चन एरर के आते हैं, 3 आपके फिलर्स के आते हैं जिन्हें हम फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। तो 2 फॉर्मेट में आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से पूछेगा या एरर्स में पूछ देगा। डिटर्मिनर्स की बात करें, ये भी आपका एरर्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनर्स से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नाउन एंड प्रोनाउन से आपको एक क्वेश्चन या कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाउन एंड प्रोनाउन का भी एरर या फिलर में आएगा। कंजक्शन आपका एरर, फिलर और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देगा। ठीक है, और कंजक्शन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एडवर्ब से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। मोडाल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वही एरर या फिलर्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लॉज की बात करें तो नाउन और रिलेटिव कॉजेज, ये भी एरर्स में या किसी भी फॉर्म में देखने को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब समझ में आ गया तो बढ़िया टॉपिक है, ये पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन पक्का है बिल्कुल।
वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर, वही एरर जो 3 नंबर के 3 क्वेश्चन एरर के आते हैं वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स में से एरर पूछता है। सेंटेंस फॉर्मेशन के अलग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सिंपल निगेटिव, ये मतलब कि टाइप है सेंटेंस के, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का केवल एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हर पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है। इसके लिए 100-200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो आपको इजी रट लेने हैं, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम का एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इजी ही आता है, एक एक क्वेश्चन जो है सिनोनिम एंटोनिम का देखने को मिलेगा। एक स्पेलिंग एरर का देखने को मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। इडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंग्लिश के, और ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रागा की, ठीक है। वाई ग्रुप के अगर पूरे की बात कर ले, वाई ग्रुप में 20 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया। अब 30 नंबर की जो रागा आती है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब कि दिशा और दूरी हिंदी में बोलते हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नंबर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। एरिया मतलब कि आपका जो है स्क्वायर रेक्टेंगल, मतलब कि 2D वाला जो चैप्टर है, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे एयरफोर्स एग्जाम निकालना है तो, और इजी ही पेपर आता है, 12th लेवल का मान के चलिए आप। एनोलॉजी ऑड वन आउट, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, एक आता है, सभी कर ले जाते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ये तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन देखने को ब्लड रिलेशन से मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है ब्लड रिलेशन का। नंबर पजल एंड कोडिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन मान लो, 4 मिनिमम आने हैं, और अच्छे खासे आते हैं, यही क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसकी प्रैक्टिस करने से ही ये हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये रीजनिंग के सारे टॉपिक हो गए, ठीक है। 7 या 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 5-6 क्वेश्चन मान लीजिए आप जो है अर्थमेटिक मैथ्स के आते हैं, और बाकी आपके 7-8 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज, परसेंटेज का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत हो गया आपका। और करेक्ट मैथमेटिकल साइन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन एंड प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन तो पक्का है, और 2 भी आ जाते हैं कभी कभार प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। और ये आपका आर्टिफिशियल वैल्यूज़ टू मैथमेटिकल डिजिट, डिजिट से रिलेटेड आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। एवरेज के 1 या 2 भी आ जाएंगे, इजी क्वेश्चन आता है, ट्रिक वाइज आता है, तो मतलब टाइम कम होता है, तो आपको स्पीड पे काम करना रहता है प्रैक्टिस के दौरान। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का है, कभी कभी 2 भी देखने को मिलते हैं। सिंपल ट्रेगनोमेट्री 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और एक तो पक्का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस एक क्वेश्चन पक्का है, इजी क्वेश्चन आता है। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बोर्ड पर आज तक इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक आदमी खड़ा हुआ है, तो इसको इतनी देर में पार कर जाती है, इस हिसाब से आपको स्पीड निकालनी होती है। डिक्शनरी वर्ड की बात करें तो एक क्वेश्चन है, कभी आता है कभी नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन, एक पक्का है, कभी कभार 2 देखने को मिल जाते हैं। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल 100%। मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आपको मिल जाएगा। यंगेस्ट टॉलेस्ट, ये इससे एक क्वेश्चन आता है, इजी आता है, कि एक लाइन में जो है इतने लोग खड़े हैं, ये इससे बड़ा, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, इस तरह क्वेश्चन आता है, इजी आता है, कर ले जाओगे। टाइम सीक्वेंस नंबर रैंकिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम सरफेस एरिया कोन, इससे एक क्वेश्चन कभी आता है और कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हो गए। बाकी अब मैं बता देता हूँ, जीएस के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन सबसे तो 25 नंबर का आ जाएगा आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग से। रीजनिंग ईजी होती है, अर्थमेटिक भी ईजी होती है, लेकिन काम आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में करना रहेगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल का आता है। अगर मैं बात करूं जीएस में, तो जीएस में आपका जो है करंट जो टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 7 भी मान लो, 7 आ सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जीएस से। इसमें 3 नंबर की जीएस जीके रहेगी, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आएंगे। करंट अफेयर्स के भी कैसे क्वेश्चन, कि अपकमिंग जो ओलंपिक्स है, ईयर दिया रहेगा, वो कहाँ पर होगा, ठीक है, और किसने कौन सा अवार्ड जीता है, इससे रिलेटेड आ जाएगा। अगर अवार्ड हाल ही में आपके एग्जाम के थोड़े पहले कोई भी अवार्ड दिए गए हैं, नेशनल अवार्ड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड, तो वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा। फिर भी कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।